हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अनामिका आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल बी सिंपल एज लाइफ में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद हमें कब से घर का काम शुरू कर देना चाहिए। तो इसी वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में नोटिफिकेशन बेल है उसको हिट कर दीजिए, जिससे आपको मेरी जो न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है और आप जॉब नहीं करते हैं तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए घर के काम करने की। वैसे तो हमें 6 से 8 वीक तक घर के कामों से बचना चाहिए। जैसे घर के जो काम होते हैं, जैसे आटा मारना, सीढ़ियाँ चढ़ना या कोई भी ऐसा काम जिससे आपकी जो टांके हैं उस पर जोर पड़े, तो ऐसे काम हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आफ्टर आपकी जो सिजेरियन डिलीवरी हुई है उसके बाद बहुत से लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो उस केस में आप अपने फैमिली मेंबर्स को अपने साथ रखें और उनसे हेल्प ले सकते हैं। या तो आप अपनी मम्मी के घर चले जाएं, जिससे आप वहां पर आपके बच्चे की भी केयर हो जाएगी और आपकी जो रिकवरी है वो भी बहुत फास्ट हो जाएगी और आप जल्दी से काम करने लायक हो जाएंगे। इस टाइम पर आपको अपने ऊपर खुद को टाइम देना चाहिए। आपको कोई भी मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और आपको दूसरों की हेल्प भी ले लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इस दौरान काम करते हैं और हमें फील अच्छा नहीं होता है तो हम भी काम में लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप काम करेंगे इन दोनों में तो आपके टांकों पर फर्क पड़ सकता है और टांके खुलने की नौबत भी आ सकती है। तो इस केस में आपको जो है अपना पूरा ध्यान रखना है और घर के कामों से बचना है एटलीस्ट 1 मंथ तक, क्योंकि सिजेरियन के बाद जो टाँके हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से होते हैं। तो जो इंटरनल टाँके हैं उनको हील होने में लगभग 6 मंथ तक लग जाता है और जो आपके एक्सटर्नल टाँके हैं वो लगभग 1 मंथ में आपके ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर भी आपको यही राय देते हैं कि आपको कोई भी भारी सामान या फिर ज़्यादा ऊपर सीढ़ियाँ ऊपर नीचे नहीं करना है। इसके अलावा आपको कोई भी जोर देने वाला काम या फिर आपको कोई भारी सामान नहीं उठाना है। क्योंकि जब हमारा सिजेरियन होता है तो हमारे जो बैक है उस पे इंजेक्शन लगता है, जिस कारण बैक पर जो है पेन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको बैठने में, उठने में, झुकने में दिक्कत होती है। तो स्टार्टिंग के जो जैसे ही आपकी मतलब जब आपकी डिलीवरी होती है उसके बाद जैसे आपको डॉक्टर बताए, क्योंकि सहारा लेकर ही उठना होता है, आपको अपने टांगों पे जोर नहीं देना होता है, किसी का सहारा ले ले या आप बेड का सहारा पकड़ कर ही बैठें। और जब भी आप अपने बेबी को फीड कराएं तो आपको जो है आपको बहुत झुकने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से पिलो रखकर उस पर बेबी को रखिए, देन आप उसको फीड कराइए, जिससे आपको झुकना ना पड़े और आपके जो टाँके हैं वो जल्दी हील हो जाएं। तो आइए अब हम जान लें हमें कौन से घर के काम करने चाहिए। तो जब भी आप वापस अपने घर के काम की तरफ लौटें तो उस केस में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आप जो है घर के जो आपसे आराम से काम हो जाए वही आप काम करें। आपको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपको सुबह खाना बनाना है, क्योंकि सुबह क्या होता है कि जल्दबाजी में जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो उस केस में आप जैसे शाम कोई सब्जी जो है वो कट करके रख लें, जिससे सुबह हमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना हो और बहुत जल्दी जल्दी के कारण हमारे जो शरीर है उस पर फर्क पड़े, तो ऐसा ना हो। तो आप जो है काम जो है बहुत आराम से करें, जो ईजिली आपसे हो जाए, और जिसमें आपको दिक्कत हो रही है उसमें आप जो है दूसरों की हेल्प ले लें। इस टाइम पर हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। सभी का प्रेगनेंसी का टाइम आया होता है तो सभी लोगों को अंदाजा होता है। तो अगर आप किसी और से भी उनकी हेल्प लेंगे तो उनको भी बुरा नहीं लगेगा।
जैसे कि जब आप घर के काम कर रही हो तो आप जो है अपनी मदर इन लॉ या अपनी मम्मी या फिर अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हैं, जिससे वो अगर उस टाइम पर अगर कोई बच्चा संभाल ले, जैसे आपके हस्बैंड आपका बच्चा अगर संभाल लेते हैं, तो उस केस में आपको जो मेंटल डिस्टर्ब नहीं होगा और आप अपने काम को आराम से कर भी पाएंगे। और जो घर के काम है वो आपको एक साथ निपटाने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हल्के करें, क्योंकि जब एक साथ आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो मेंटल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है और जो काम है हड़बड़ी के कारण खराब भी हो जाते हैं और खुद को गुस्सा और इरिटेशन भी होता है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद हमें लगभग 1 महीने का जो है वो प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन आप जो 1 महीने का जो आपका पीरियड है उसमें आप हल्का फुल्का चल सकते हैं और जो हल्के फुल्के वाले काम है, जैसे आपके जो बेबी है उसकी प्रॉपर आप केयर कर सकते हैं। बच्चे की मालिश है, बच्चे को मेडिसिन देनी है, बच्चे को दूध पिलाना है, साथ में खुद का केयर करनी है और जो आप अपना जो हल्का फुल्का घर का काम है वो भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं होता है। आप बस जोर देने वाला आपको काम नहीं करना है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो भी जब आपका सिजेरियन डिलीवरी होती है उसके 2-3 दिन के बाद जो डॉक्टर है वो आपको चलने को बोल देते हैं, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो उससे जो आपके जो टाँके हैं वो भी जल्दी हील करते हैं और आपको अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हर समय हम जब लेटे रहेंगे तो उससे हमारे और मेंटली डिस्टर्ब होता है। तो आप जो है आराम आराम से टहलें और लगभग आपको 6 महीने के बाद ही कोई अगर आप एक्सरसाइज करने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लें, अदरवाइज 6 मंथ के बाद ही आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी का सिजेरियन होता है तो हर एक की बॉडी अलग अलग होती है। किसी के जो टाँके हैं वो जल्दी हील हो जाते हैं और जो इंटरनल टाँके हैं वो भी जल्दी हील हो जाते हैं, बंदा जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग वीक होते हैं जिन्होंने अपना जो प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉपर डाइट नहीं ली है, पौष्टिक आहार खाना नहीं खाया है, तो कई बार जो होते हैं बॉडी वीक होती है, जिस वजह से हम जो है बहुत ज़्यादा घर के काम नहीं भी कर पाते हैं और हमें थकान हो जाती है। तो इस केस में आप जो है प्रॉपर रेस्ट ले, क्योंकि हर एक की बॉडी का टाइप अलग है, कोई जल्दी ठीक हो जाता है, कोई देर में ठीक हो जाता है। तो आपको प्रॉपर अपने टाँकों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा सेकेंड बेबी है तो जो पहला वाला बेबी है वो जिद करता है, उसका भी हमें स्कूल का काम करवाना है, उसको प्रॉपर स्कूल ड्रेसअप होके भेजना है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे मेंटल मतलब डिस्टर्ब होता है और वो सारे काम हमारे मतलब चलते हैं दिमाग में, क्योंकि ये सब काम खुद ही आपको करना होता है। और उस केस में कभी कभार क्या होता है बच्चा गोदी आने की जिद भी करता है, तो ऐसा आप ना करें, बच्चे को गोदी ना उठाएं, क्योंकि जो टाँके हैं उस केस में बहुत ज़्यादा खुलने के चांसेस रहते हैं। अगर टाँका एक बार भी खुल गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और टाँकों पर पानी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे भी आपको डॉक्टर ने बताया है उसको नहाने के लिए, तो आपको टाँकों को अपना जो है केयर करनी है और बहुत देर तक आपको नहाना नहीं है, जिससे आपके जो टाँके हैं उसमें पानी ना जाए, अदरवाइज टाँकों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है। सिजेरियन डिलीवरी के टाइम पर आप खुद पे ध्यान दें, खुद के लिए टाइम निकालें, आप उस टाइम को एंजॉय करें, आप जो है मूवी देखें, अपने बच्चे की प्रॉपर केयर करें, अपनी अच्छे से केयर करें, और जो भी अगर आपकी प्रॉब्लम है जैसे पीठ में दर्द, कमर में दर्द या जो भी आपको, तो वो आप अपने डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर की सलाह लें। प्रेगनेंसी के बाद आप किसी की हेल्प ले लें, आप अपनी सिस्टर को या अपनी मदर को या अपनी मदर इन लॉ को अपने साथ बुला लें, उन्हीं के साथ रहें, जिससे आपकी हेल्प होगी। सपोज अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और पहले जैसे आप जो है पूरे घर की जिम्मेदारी संभालते थे, लेकिन जब आपका सिजेरियन हुआ है, आपकी प्रेगनेंसी मतलब जब आपका बेबी हुआ है, तो उस केस में आप पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें, क्योंकि वो टाइम अलग था और ये क्योंकि जब आप 40-50 दिन आप जब निकाल दोगे उसके बाद खुद ही आप अपने घर का काम संभाल लोगे, तो इस केस में उनको भी पता है कि हाँ इस टाइम पर कोई भी नहीं कर पाता है, तो उस केस में आप पूरी हेल्प लें अपने फैमिली मेम्बर्स की, कोई बुरा नहीं मानेगा इस चीज़ का।
और आपको अपने घर की छोटी छोटी बातों पर इरिटेट या फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कुछ बातें हमें जो चुभती हैं, तो आप उन बातों को फील ना करें। हर किसी का ऐसा टाइम आता है। तो आप अपनी प्रेगनेंसी को और अपने आप अपने बेबी को इंजॉय करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।